कर्माणि जय जय कर्माणि गदन्ति धनञ्जय आसीनवत आसीन असक्तं तेषु कर्मसु। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लेख में सदैव व्यस्त रहते हैं। धर्म संहिता में भी कहा गया है, आत्मरामस्य तस्यस्ति प्रकृत्या न समागमय। वह सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं है। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, और इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन व्रत कहा गया है। व्यक्ति छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वो उदासीन व्रत रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सज़ा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वो उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, तथापि प्रत्येक कार्य उनके हाथ में रहता है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, और वे इन द्वंद्वों से अतीत है। न ही इस जगत की सृष्टि और प्रलय में उनकी आसक्ति रहती है। वे सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न विभिन्न योनियाँ ग्रहण करते हैं, और भगवान इसमें कोई भी व्यवधान नहीं डालते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान का। ये श्लोक भगवान ने बताया है। इससे पूर्व के अगर 3 श्लोकों में आप श्रवण किया, भगवान सृष्टि का रचना करते हैं, सृष्टि की पालन करते हैं और सृष्टि को संभालते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि इस कार्य को अभी जैसे मान लो इस सृष्टि को रचे तो कितने 40 नील 10 खरब और 30 अरब वर्ष हो चुके एक सृष्टि को रचे सारा, और प्रत्येक जीव के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। पूरे एक दिन का नहीं, करोड़ों जन्मों का नियंत्रण है। अरबों अनंत जीव है। अनंत जीव प्रलय के पहले क्या थे, प्रलय के बाद में क्या है, उसके बाद में क्या होगा, उसको क्या फल मिलने वाला, सारी चीजों को नियंत्रण करते हैं, है ना? पूरा रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि मैं उदासीन हूँ। उदासीन का मतलब मैं न्यूट्रल हूँ। क्या इससे समझे, ये उदासीनता वाला गुण, सारे काम करते हुए उदासीन बने रहे, ये भगवान का गुण। निराकार न्यूट्रल, आसक्त नहीं होना। मुझे एक बात में भी तो कह दिया भगवान ने कि जो जैसे कर्म करेगा उसको अगले जन्म में वैसी अपने आप ही आ जाएगी। अपने आप नहीं आएगी, यही तो प्रॉब्लम है।
भगवान की सारी शक्तियाँ उस पर कार्य कर रही है। वो तो कर रही है। तो बस तो यानी कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने कोई चीज़ निकाल दी, स्वच्छता आंदोलन निकाल दिया, सारा वो वहाँ से आदेश पारित हो गया, आदेश पारित होते ही विभिन्न डिपार्टमेंट्स में चला गया, फिर वहाँ से विभिन्न आपके स्टेट गवर्नमेंट्स भी चला गया, स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्टर्स को दे दिया, कलेक्टर्स ने तहसीलदार को दे दिया और तहसीलदार ने अपने नीचे अधिकारी को दे दिया। अब 40 करोड़ 100 करोड़ आदमी उस काम को कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हर काम को देखने आ रहे हैं, अपने आप हो रहा है ना, उन्होंने तो एक निकाल दिया, अपने आप वो हो गया। अब उनको इस चीज से कोई लेना देना, वो काम हो गया। ये भौतिक, तो ऐसे ही भौतिक जगत में सारे काम है लेकिन उससे विरक्त रहते हैं। तो ये प्रश्न है, ये यहाँ पर यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान उदासीन कैसे रहते हैं, ये तो सीखना है। क्योंकि भगवान के पास में 2 गुण हैं, एक गुण है भगवान के पास में, उनके पास में पूर्ण ज्ञान है, और दूसरा है पूर्ण विरक्त है। विरक्त मतलब वो किसी भी फल पर, भौतिक कार्यों पर आसक्त नहीं रहते। जब तक ये 2 गुण जीव के अंदर डेवलप नहीं हो जाएंगे तब तक वो इन भौतिक कार्यों से वो उदासीन नहीं हो सकता। हमारे लिए तो जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, या मान लो अपन को कोई भी संचालन करने लग जाए, तो हम तो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और उसी में आसक्त होकर उलझ जाते हैं। आप देखिए आपके सामने किंतु परंतु, आप किस चीज में स्थिर